नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के इस लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना कि अब आपने देखा होगा कि सैटरडे, आई थिंक संडे एंड वेडनेसडे, या संडे एंड वेडनेसडे दोपहर को 12 बजे आपको क्विक रिवीजन की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमने अभी पॉलिटी स्टार्ट किया है। वो पीटी को मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज़ को लाया गया है, यानी कि आप यूपीपीएससी का या फिर यूपीएससी का अगर कोई भी एग्ज़ाम आप अपेयर कर रहे हैं इस साल, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरी लक्ष्मीकांत को समराइज़ करके कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 40 अराउंड मिनट्स की आपकी क्लासेस रहेंगी, तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। उसी के साथ साथ सुबह 10 बजे आपकी ये वाली सीरीज़ आती है। अब हमने जो सीरीज़ चला रहे थे 10 बजे एंशियंट हिस्ट्री की ओनली, अब हमने इसको इंडियन हिस्ट्री पीवाईक्यू कर दिया, क्योंकि इसमें घटना चक्र के प्रश्नों को हम सम्मिलित करके इसमें आगे का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें 3 पार्ट जो हिस्ट्री के एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, उन तीनों को कंसीडर करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड मोड पे पूछे गए हैं और आगे भी आने की उनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उनको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अति संभावित प्रश्नों के साथ हमने यहाँ पर मैंशन किया है। तो ये लेक्चर 22 है। 21 लेक्चर्स आपके मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उनकी पीडीएफ इत्यादि यदि आपको नहीं मिली है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे पीडीएफ इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या जो भी आज तक मैंने पढ़ाया उन वीडियो के लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के प्रश्नों की श्रृंखला की यदि अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आज हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस रहे आपके केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, यहाँ पर हमें एकदम फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिस भी किताब से, आई होप ये सब क्विज जो है आपको और रिवीजन करने का एक मौका देगी और अपना सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितने पानी में, ठीक है। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है वो 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो कि इस पद पर आप देखेंगे 58 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी तक वो इस पद पर रहा था, इस पदवी पर रहा था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि पूछ रहे कौन से कथन ठीक है। ऑप्शन बी पूरी तरह से ठीक है, ऊपर वाला गलत था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की जो बात हो रही है वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ना कि रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। हमें वहाँ देखना है कि कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। सेकंड ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। थर्ड ऑप्शन है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगृहीत किया। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा हमें अवेयर रहना होता है। तो देखिए, क्लाइव के समय में क्या हुआ था कि असैनिक और सैनिक दोनों काफ़ी बड़े रूप में वहाँ पर सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना, निजी व्यापार बंद करा दिया, ठीक है। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। और सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, और जनवरी 1766 से ये भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे, ठीक है। तो जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। और कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार इत्यादि तरीके के व्यापारिक सुधार, कई सारे जन प्रशासन की उन्होंने नींव डाली, ठीक है। और विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों और संयोजन की नीति को तिलांजलि यहाँ पर दे दी गई थी। तो पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखेंगे इस संरचना से हमें ये पता चलता है व्याख्या से कि ऑप्शन सी ठीक यहाँ पर नहीं, बाकी के ऑप्शंस एकदम से यहाँ पर
करेक्ट हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, उसमें कुछ भी चीज़ें मॉडिफाई करके वहाँ पर पूछ ली जाएंगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस तरह के ऑप्शंस आप देखेंगे बिहार पीसीएस में बहुत बार पूछे गए, तो एज आई सेड दैट कि हम यहाँ पर PYQs करें तो PYQ में सारे क्वेश्चन मेंशन होंगे, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई जो प्लासी का वॉर हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन थे? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, और इसी युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो पूछ रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस तरह के क्वेश्चंस पीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं और यूपीपीएससी आरओ में भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला और राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो देखिए बनारस विद्रोह जो हुआ था वो राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन सी है। बट लिसन टू मी, तो बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा 1981 में किया गया था और इस विद्रोह में उस समय के यानी कि तात्कालीन जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड बेंटिक। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो बेसिकली 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 से 85 के बीच में किया था। तो इस प्रश्न के यदि हम उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप देखेंगे कि जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं, डुअल सिस्टम का, तो यहाँ पर क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में, डेट याद रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हो उस समय के कार्यकाल में या उस शासन के समय पे कौन सा वहाँ पर जो है वहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली किसके शासनकाल में हुई है, या वहाँ पर कौन जो है व्यक्ति प्रतिष्ठित था या वह प्रतिस्थापित था, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। जैसे 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें, यानी कि वहाँ का जो टेरिटरी है, वहाँ का जो उनका एडमिन है वो अपने हाथ में ले लें। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों यानी कि मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया और द्वैत शासन की जो शुरुआत है बंगाल के क्लाइव के साम्राज्य समय में 1765 में शुरू हुई थी। तो किसके शासनकाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल सिस्टम शुरू हुआ था? बंगाल के क्लाइव के 1765 के दौरान। कहने का तात्पर्य है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है, हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो देखिए रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे? हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली के डुअल सिस्टम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन यहाँ पर 6 आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए हमने क्या किया है कि अभी हमने इसी तरह का प्रश्न ऊपर देखा था जिसका संदर्भ यहाँ पर यही दिया गया था। तो आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के समय में ये डुअल सिस्टम शुरू किया गया था। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको डेट भी यहाँ पर बताया था, 70, 72, 69 के दौरान किया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को टैकल करिए, जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना आप बेहतर समझ पाएंगे। इसके साथ साथ बेसिक्स को पढ़ते रहिए साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, क्योंकि इससे सिर्फ प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में आपने चीज़ों को कैसे समझा है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन है आपके सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर। तो यहाँ पर आप देखिए यूपीपीएससी में बहुत रिपीटेड मोड पे ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद में महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था, ठीक है, किस पर चलाया गया था। तो ऑप्शंस दिए गए, तो इसमें करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है ये महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, वेलोर का विद्रोह, ठीक है, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ऑप्शन है आपके वेलिजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज वार्डो, इनमें से कोई नहीं। तो ये कई ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिए जो वेलोर का जो विद्रोह है ना, वो एक्चुअल में 1806 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वेलोर यानी कि बेलोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने या दाढ़ी मुड़वाने या तिलक न लगाने के विरुद्ध जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इस समय गवर्नर जनरल पर सर जॉर्ज वर्लो था, और इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चला कि 1806 के दौरान बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई थी। और बेल्लोर के विद्रोह से 1857 की जो वॉर हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसका भी पूर्वगामी भी उसे माना जाता है। कहने का मतलब ये कि इस प्रश्न का अगर हम उत्तर की बात करें तो इसमें से जो है वो सर जॉर्ज बार्लो के समय पे ये वेलोर का जो विद्रोह हुआ था वो इनके समय काल में हुआ था। तो कौन से गवर्नर जनरल हैं आपको ये पता चलता है इस क्वेश्चन से। ना केवल ये पता चलता है कि कौन उस समय पे गवर्नर जनरल रहे हैं, बल्कि टाइम पीरियड अगर आपको पता रहता है तो उसके आगे पीछे की चीज़ें भी आप लिख लीजिए, या फिर क्विक रिवीजन के तौर पर जब हिस्ट्री की क्लासेस आएंगी तो उसमें भी आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसका लुत्फ़ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, किसने की थी। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। लॉर्ड मेयो ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, लॉर्ड एटली ने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो ऑप्शन इज करेक्ट है इसका, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा वध सिविल सेवा यानी कि कोवोनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में यानी कि उस समय में यानी कि आज के समय में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत रिपीटेड मोड पे, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यूपीपीएससी में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलेजली, कॉर्नवालिस एंड विलियम बेंटिक। तो देखिए भारत की जो प्रसंविदा वध जो सिविल सेवा है यानी कि जिसको हम लोक सेवा का कहते हैं, वो सृजन किसने किया था, कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को फिर से पुनर्गठित किया, यानी कि उसको पुनर्गठन किया और राजस्व बोर्डों को भंग करके यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करके इसके संबंध में नए कुछ रूल्स बनाए, और कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी कुछ नए रूल बनाए। उसने क्या किया कि कॉर्नवालिस कोड, इसके माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्र से स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का स्वरूप लिया, जो फिलहाल हमें देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, ढलौजी के शासनकाल में। तो यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अभी हमने बताया किसके शासनकाल में किया गया है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, रिपीटेड मोड पे भी क्वेश्चन है ताकि उन्हें आप बार बार पढ़ें और उसे कंठस्थ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए आपको, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो कंपनी बहादुर जो शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा, किसको कहा गया, दरोगा को कहा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन,
नेक्स्ट मूव करते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उभयभद्र के या शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था? इस तरह के प्रश्न के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो द आंसर इज कि पुराणों के अनुसार क्या हुआ कि मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती मतलब मालवा की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शिशुनाग के शासनकाल में ये हुआ है। अगला प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? पदम नंद, घनानंद, नंदीवर्धन, महानंदन, ठीक है। तो आप देखेंगे ये प्रश्न का उत्तर होगा महानंदन, क्योंकि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात क्या हुआ? नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद यानी कि उग्रसेन था। और पुराणों में महापद्मनंद को सर्वशत्रांतक, ठीक है, यानी कि अपरोप देखेंगे आप अप्रोप परशुराम कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट परोप परशुराम, ठीक है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो जैसे कि अभी मैंने इस प्रश्न का अभी बताया ऊपर भी आपको, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नंदवंश के तत्पश्चात यानी कि पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो देखेंगे आप यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मौर्य, शुंग और गुप्त और कुषाण। तो मगध के नंद वंश की जो स्थापना है शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। और नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात क्या हुआ कि मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ और इसके उपरांत शुंग, कण्व और गुप्त और आदि ने शासन किया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न का उत्तर यदि हम देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्यों ने किया था बेसिकली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों के इर्द गिर्द की कहानी को भी समझिए और आप ये समझेंगे कि एटलीस्ट क्या आप रिवीजन का एक सही डायरेक्शन में है, इससे ये पता चलेगा। क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो समझेंगे आप। इसी के साथ साथ आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस की प्रकृति कैसे रहती है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस लेक्चर को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ निरंतर बने रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से और नए नए इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।